बेटा गुड मॉर्निंग, 9th क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 3 टाइप की हमने करने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें से सॉलिड के बारे में हमने बताया था, मैं फिर भी थोड़ी रिपीट करवा रहा हूँ। अगर हम एक्टिविटी लें 1.9 वाली, तो सॉलिड क्या है? पेन है, बुक है, नीडल है, वुडन है, स्केच जो स्केच द शेप ऑफ वो आर्टिकल, इनको स्केच करना आपने नोटबुक पर, और पेंसिल के द्वारा। एंड डू ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, हर एक डेफिनेट शेप मिलेगी सबकी, बाउंड्री मिलेगी। जैसे आप पेन देख सकते हो, पेन की पूरी बाउंड्री है बेटा। इसकी स्केच बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। तो ये पार्टिकल्स बाउंड्री है। अगर इनको व्हाट हैपन इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप, इनको हैमर्ड मतलब हथौड़ा लगाया जाए तो क्या होगा, और पुल्ड खींचा जाए और ड्रॉप किया जाए तो व्हाट विल हैपन। क्या ये डिफ्यूज़न कर सकते हैं बेटा? डिफ्यूज़न का मतलब बताया था बेटा, जब पार्टिकल हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। देखो जैसे आप पानी एग्जांपल ले लो बेटा, पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ चलता है, तो वही सेम बात है डिफ्यूज़न की। क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, दबा नहीं सकते सॉलिड को। सॉलिड क्या होता है? हार्ड होता है। इस पेन को देखो मैं दबा पा रहा हूँ? नहीं दब रहा ना, ये क्या है? हार्ड है। इस तरह आप कोई जैसे ये चेयर ले लो, चेयर को दबा रहा हूँ, नहीं दब रही ना, ये प्रेस नहीं हो रही, कंप्रेस नहीं हो रही। कारण ये है कि इनको दबाया नहीं जा सकता। कुछ एक्सेप्शन केस रहेगा, हम ये बताएंगे अभी। और सॉलिड के पार्टिकल डिफ्यूज़न भी नहीं करते। अगर यहाँ पर पार्टिकल पेन रखा हुआ है तो पेन यहाँ पर कहीं चेंज तो नहीं हुआ ना बेटा, तो डिफ्यूज़न ये नहीं करते। तो इसका मतलब जितने क्वेश्चंस यहाँ पर है, हम क्या देखते हैं? डेफिनेट शेप, बाउंड्री, फिक्स वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी और टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटवर्ड फोर्स। और इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? शेप को मेंटेन करना, चाहे हम कितना भी फोर्स बाहर से लगा लें। सॉलिड टूट सकता है अंडर फोर्स, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। तो बेटा रिजिड का मतलब क्या रहेगा, ये बात ध्यान देना, आगे हमें क्वेश्चन में मिलेगा। वट इज रिजिडिटी? तो डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, डेट इज कॉल्ड रिजिडिटी। ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी में नॉट चेंज देयर शेप, शेप चेंज नहीं होगी। पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, रबर बैंड, शुगर, सॉल्ट और एक स्पंज, ये तीनों सॉलिड है बेटा। पर हम कहते हैं रबर सॉलिड को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, ना उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर भी रबर बैंड को हम खींचते हैं तो शेप चेंज हो जाती है, क्यों? शुगर और सॉल्ट हम कहते हैं सॉलिड है, पर सॉलिड की शेप क्या होती है? डेफिनेट होती है। पर इनकी शेप चेंज, जब इनको हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो ये उनकी शेप क्यों ले लेता है? स्पंज, स्पंज होता है एक तरह से फोम, जब हम इसको दबाते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, ऐसा क्यों? पर है तो सॉलिड ना। देखो कारण पहला लेते हैं रबर बैंड। रबर बैंड शेप अपनी चेंज करता है अंडर ए फोर्स, जब उस फोर्स को छोड़ा जाता है अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर लेता है। और जब को फोर्स रिमूव करते हैं, अगर एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं बेटा, ये अप्लाई करते हैं तो ये टूट जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स व अट्रैक्शन है रबर बैंड के अंदर कमज़ोर होता है, वीक होता है। जो शुगर और सॉल्ट किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा? क्रिस्टल की फॉर्म में। बता, आपका आंसर यही है, क्रिस्टल की फॉर्म में है। और क्रिस्टल रिमेन फिक्स, छोटा साइज होता है। और वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार। चाहे हम अपने हाथ में ले लो या प्लेट में रख लो या जार में पुट कर दो, तो अपनी शेप को मेंटेन करेगा। स्पंज में माइन्यूट होल होते हैं, माइन्यूट मतलब बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, और इसमें एयर ट्रैप हो जाती है। जैसे हम प्रेस करते हैं बेटा, एयर बाहर निकलती है और कंप्रेस होते ही स्पंज का साइज छोटा हो जाता है। ये सारी बातें थी हमारी सॉलिड स्टेट के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड बेटा वो होता है जिसका सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती। आप लिक्विड को बेटा जिस कंटेनर में डालोगे, मान लो मैं यहाँ एक कंटेनर बना रहा हूँ ये वाला, इसके अंदर मैंने लिक्विड डाल दिया, पानी डाल दिया, तो ऐसी शेप ले लेगा ना। अगर मैं इस तरह से कंटेनर बना दूँ, ये देखो एक कंटेनर हम ऐसे बना दें और इसमें हम लिक्विड डाल दें, तो लिक्विड अब इसकी शेप ले लेगा। तो मतलब क्या बेटा, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होती। जैसे लिक्विड बहुत सारे हैं, वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। अब कंटेनर डिफरेंट शेप, आप डिफरेंट शेप के कंटेनर ले लो, जैसे मैंने यहाँ 2 बनाए, कोई और भी ले लो, जैसे आप इस तरह से बाउल शेप ले सकते हो कंटेनर,
तो इसमें पानी डालोगे, लिक्विड डालोगे, वैसे ही शेप ले लेगा ना, जैसे कंटेनर रखी है। तो व्हाट विल हैपन इफ द लिक्विड आर स्प्लिट ऑन ए फ्लोर। अगर इसी लिक्विड को मान लो हम फर्श पे खिंडा दें तो लिक्विड फैल जाएगा। मेजर 50 ml एनी वन लिक्विड, कोई भी लिक्विड 50 ml ले लो, जो ऊपर दे रखा था वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक, एंड ट्रांसफ़र इट इन डिफरेंट कंटेनर 1 by 1। और इन जो लिक्विड है सबको अलग अलग कंटेनर में डाल दो। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, वॉल्यूम क्या सेम रहेगा? बिल्कुल रहेगा 50 ml। अगर शेप क्या रहेगी? डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन सेम? नो। इसका आंसर क्या रहेगा? शेप का नो, ऊपर वाले का यस। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो ईजिली? यस। जब हम एक कंटेनर से लिक्विड को दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो आसानी से फ्लो करते हैं। हमने क्या देखा इन एक्टिविटी से? लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। तो लिक्विड की डेफिनेशन ये वाली हो गई, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, जिस शेप में कंटेनर में डालोगे वही शेप ले लेगा। इन विद दे आर कैप, लिक्विड फ्लो करता है, जो इसका आंसर था, और शेप को चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड, के लिए ये रिजिड नहीं होते, क्योंकि रिजिड वही होते हैं बेटा जो शेप को चेंज करते हैं। सॉलिड क्या बताया था हमने? सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड रिजिड नहीं होता, क्योंकि लिक्विड क्या माना था बेटा? फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड को क्या बोलते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? जो अपनी शेप को चेंज करे और जिसके बाद टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। अब सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड ये दोनों ही डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड के अंदर। डिफ्यूज मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। अब जो गैसें होती हैं, एटमॉस्फेयर, डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। जो गैसें होती हैं ना बेटा, वो वातावरण से, मतलब हमारे वातावरण से आसानी से डिफ्यूज हो जाती है और पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। और ये जो गैसें होती हैं लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें एक सर्वाइवल के ऑफ एक्वाटिक एनिमल के लिए ज़रूरी, एसेंशियल्स होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं एनिमल और प्लांट के लिए। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको सांस लेने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एक्वाटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले एनिमल हैं, उनको सांस जब लेते हैं वो पानी के अंदर ही डिजोल्व ऑक्सीजन। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स वो जीवित कैसे रहते हैं? तो आपका आंसर रहेगा ड्यू टू टेक द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होते हैं उसी को लेकर जीवित रहते हैं। अब यहाँ पर कंक्लूड लगाएं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, और रेट ऑफ डिफ्यूजन और लिक्विड जो होता है बेटा वो वेरी करता है, हायर इन डेट ऑफ सॉलिड। जो बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन और लिक्विड है ना, वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, लिक्विड का सॉलिड से ज़्यादा होता है। क्योंकि फैक्ट यही है कि लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल आसानी से फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में ग्रेटर स्पेस होता है, और एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन ए सॉलिड स्टेट। मतलब लिक्विड का जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे ज़्यादा, वैसे सबसे ज़्यादा होता है गैस का, उसके बाद होता है लिक्विड का। लिक्विड से ज़्यादा होता है किसका? लिक्विड से ज़्यादा किसका? सॉलिड से ज़्यादा किसका होता है बेटा? लिक्विड का। ये ऑर्डर याद रखना, गैस का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, लिक्विड, फिर सॉलिड। तो बेटा यहाँ तक मैंने रिपीट करवाया है। लास्ट जो टॉपिक इससे पहले वीडियो थी वो उसमें भी इतना बताया था। अब जो नई वीडियो अब बनाई है यहाँ पर, यहाँ तक करना। इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें आपको गैस स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, तो आपका डाउट जैसे आप करेंगे तो इवनिंग तक आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। बेटा जो लास्ट टॉपिक हमारा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, हमने सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात करी थी। अब हम बात करने जा रहे हैं द गैसियस स्टेट के बारे में। अब जैसे देखो, अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो बलून सेलर होता है, जो गुब्बारे बेचने वाला, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, एक सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से लार्ज नंबर ऑफ बलून भर देता वो। अगर हम इंक्वायरी करें फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, तो आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन सिलेंडर। कहता है कि अगर हम इंक्वायरी करते हैं कि कौन सी गैस उस सिलेंडर में होती है और कितने बैलून वो फिल करता है, तो डिपेंड करता है कि जो सिलेंडर है उसका कैसा है। देखो हमारे जो बलून होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फ्लाइंग बैलून जो उड़ने वाले, और एक होते हैं सिंपल।
जो फ्लाइंग बैलून की अगर हम बात करें उसमें तो भरी जाती है बेटा हाइड्रोजन गैस। कौन सी भरते हैं? हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं, और ये बनते केमिकल के द्वारा बनाई जाती है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की जो एक्टिविटी है मैं आपको भेज दूँगा, हाइड्रोजन गैस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आपको सेंड करूँगा लिंक के द्वारा। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें। अब कहता है कि टेक 300 ml सीरिंज लो और उनके नोजल को बेटा नीचे से बंद कर दो, ऐसे कैप लगा दो, रबड़ कैप, ठीक है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं फिल करना, ऑटोमेटिक गैस फिल हो जाएगी। हम इसको पीछे करेंगे तो पिस्टन को, और कैप लगा देंगे आगे। अगर इस पिस्टन को अगर हम दबाएंगे तो यहाँ पर गैस के पार्टिकल जो हैं वो आपस में क्लोज टुगेदर, जिससे क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होते ही ये रबड़ का जो कोर क्या ना बेटा कैप, वो इस प्रेशर से वो हट जाएगी, दूर भागेगी। क्यों? निकल कर गिर जाएगी, क्योंकि हम गैस के पार्टिकल को कंप्रेस कर सकते हैं। ये पार्टिकल कंप्रेस हो जाते हैं, जब ये दूर दूर होते हैं तो इनका प्रेशर कम होता है, जब ये पास पास होते हैं तो हम इनका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अब कहता है कि रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, तीनों से पिस्टन को निकाल लेना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच, फिल वाटर इन ए सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन थर्ड। 3 लेकर बेटा एक में तो एज इट इज छोड़ दो थोड़ा खींच कर, एक में तुमने पानी भरना है, एक में तुमने भरना है कैल्शियम कार्बोनेट में चॉक का पाउडर भरना है। अब हम क्या देखते हैं, या चॉक डाल दो या चॉक का पाउडर डाल दो। अब कहता है कि पिस्टन को वापस बैक लगाना है और अप्लाई सम वैसलीन अप्लाई कर दो इन पिस्टन के ऊपर, ताकि एक फ्रिक्शंस कम हो जाए, ताकि चिकनाहट हो जाए, ताकि पिस्टन आसानी से अंदर जा सके, ठीक है। अब ट्राई करेंगे कंप्रेस करने के लिए, और हम कंप्रेशन करने के बाद हम क्या देखते हैं, वट डू यू ऑब्जर्व। हम देखते हैं कि जिस पिस्टन में गैस भरी होती है उसको हम दबा तो देते हैं, कंप्रेस हो जाती हैं ये गैसें, और रबड़ कोक भी दूर हट जाती है। जबकि जो लिक्विड वाले में, लिक्विड का कंप्रेसिबल जो होता है बहुत ही कम होता है, होता तो है लिक्विड के ऊपर कंप्रेसिबल थोड़ा कम रहेगा, पर जो सॉलिड पार्टिकल है उसके अंदर कंप्रेशन तो ना के बराबर ही रहेगा। चॉक पाउडर वाले जो पिस्टन है उसको दबाया नहीं जा पाएगा, सबसे ज़्यादा आसानी से दबाया जाएगा गैस वालों को, फिर लिक्विड को, फिर सॉलिड को। अगर हम यहाँ पर देखें इन गैसों को, ये जो गैस होते हैं हाईली कंप्रेसिबल्स हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब एलपीजी गैस का नाम हमने सबने सुना है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारे घरों में सिलेंडर में कंप्रेस करके आती है, और ऑक्सीजन जो सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल में वो भी कंप्रेस गैस के तौर पे जाती है ऑक्सीजन। और कंप्रेस गैस CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। बेटा ये एलपीजी और CNG में कौन सा फ्यूल होता है, कौन सी गैसें भरी जाती हैं, आप मेरे को ये बताना, मेरे को मैसेज करना। कि अगर आप मैसेज ठीक करते तो मैं समझ लूँगा कि आप बच्चे पढ़ने वाले हो और रेगुलर टच में हो, नॉलेज लेना चाहते हो। मतलब नॉलेज की आपको क्या है कि आशा है कि नॉलेज मिले हमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे एलपीजी और CNG इनके बारे में ज़रूर बताना, इनके अंदर कौन से केमिकल फिल होते हैं। एलपीजी गैस जो हमारे घरों में है उसमें कई बार लीकिंग हो जाती है, तो हमें स्मेल का भी पता चल जाता है भाई एलपीजी लीक हो गई। तो आपने एलपीजी के अंदर एक केमिकल फिल किया जाता है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप ये भी बताना बेटा। अब CNG जो है नेचुरल गैस, ये एक फ्यूल है आज के टाइम पर, हमारी गाड़ियों में डाला जाता है, हाईली कंप्रेसिबिलिटी है, लार्ज वॉल्यूम गैस को हम कंप्रेस कर देते हैं स्मॉल सिलेंडर में और उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। हमें यहाँ पर पता चला है व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन ए किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमें पता चलता है कि खाना जो किचन में बन रहा होता है उससे पहले हमें पता चल जाता है कुछ ना कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि स्मेल जो प्रोड्यूस होती है ना हमारी नोस्ट्रिल क्या होता है बेटा, जो नाक की ओपनिंग है ना, नाक की नोज की, उसकी ओपनिंग को नोस्ट्रिल बोलते हैं, वहाँ से स्मेल पहुँच जाती है। जो पार्टिकल्स हैं अरोमा ऑफ फूड, अरोमा होता है एक तरह से फ्रेगरेंस, अरोमा जो फूड होता है उसके अरोमा जो फ्रेगरेंस है वो एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और पार्टिकल फिर वो किचन से स्प्रेड होने लग जाते हैं और हमारे नाक तक पहुंच जाते हैं, नोस्ट्रिल तक, चाहे हम कितनी भी दूर हों। घर के अंदर की बात हो रही है। स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड जो होता है ना, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड, उसकी स्मेल बड़ी आसानी से फैलती है सेकंड के अंदर। अगर इसको कंपैरिजन करें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल की स्पीड क्या होती है हाई होती है, उनमें लार्ज स्पेस
होता है गैस के पार्टिकल में, और गैस आसानी से डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी को शो कर सकती है और बड़ी फास्ट तरीके से ये पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। गैसीय स्टेट के अंदर जो पार्टिकल हैं वो रैंडमली मोशन में रहते हैं एट हाई स्पीड पर, और रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल एक दूसरे से हिट करते रहते हैं। चाहे कंटेनर, जिस कंटेनर में तुमने गैस डाल के उसके कंटेनर के साथ भी पार्टिकल क्या करते हैं, हिट करते रहते हैं, और वहाँ पर क्या एग्जर्ट करते हैं बेटा, प्रेशर। प्रेशर exerted by gas is because of their force exerted by gas particle per unit area on the wall of container। कहते हैं जो प्रेशर लगाया जाता है गैस के पार्टिकल के ऊपर, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल ही कंटेनर पर लगातार क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो भी पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये डायग्राम देखो, इसमें पार्टिकल एक वेल अरेंज है ना, वेल अरेंज है ना। यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल देखो ढीले डाले हैं, यहाँ पर दूर गैप है बीच में काफ़ी। गैस के पार्टिकल देखो कैसे हैं, यहाँ पर ये जो है ना, ये डैश डैश, ये क्या है, इसका मतलब मोशंस में है, भाग रहे हैं गैस के पार्टिकल। तो इससे जो हमें पिक से पता चलता है कि गैस के पार्टिकल का डिफ्यूजन तेज होता है, फिर होता है लिक्विड का, फिर होता है सॉलिड का। बेटा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपका अब होमवर्क है, अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में ये वाले क्वेश्चंस उतार लेना, और बीच में बेटा जो क्वेश्चंस बने हैं जहाँ पर मैंने क्वेश्चन टिक मार्क लगाया है वो भी अपना नोटबुक में उतार लेना। और यहाँ पर इस क्वेश्चन ये वाले दे रखे हैं 1 2 4, ये भी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में उतार लेना। तो ठीक है बेटा, इससे अगला जो हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो हम तब शुरू करेंगे जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू जुड़े रहें ऑनलाइन क्लास में।